हक मांगते हम ट्रांसफर लेने आए हैं, ट्रांसफर लेकर जाएंगे, ट्रांसफर लेने आए हैं, ट्रांसफर लेकर जाएंगे। हम हक मांगने अलवर से 12 पहुंच चुकी है, पर अब मम्मी को 10 साल हो चुके हैं। मेरी मम्मी भी 3rd ग्रेड टीचर है, पर मेरी मम्मी को 10 साल हो गए। 10 साल का मैं भी नहीं हूँ अभी। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, ट्रांसफर लेकर रहेंगे। ट्रांसफर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक और प्रयोगशाला सहायक एकत्रित हुए और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सरकार से वर्षों से बंद पड़ी स्थानांतरण प्रक्रिया को तत्काल बेहाल करने की मांग उठाई। इस पूरे आंदोलन की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल सीधा शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी शिक्षकों से बात की और उनकी मांगों को करीब से समझा। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित इस महाधरने में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्ष 2018 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले बंद है, जबकि हाल ही में प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रही है, इसका जवाब दिया जाए। आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने सरकार के उस तर्क का भी जवाब दिया जिसमें जिला कैडर का हवाला देकर तबादला नहीं की जाने की मांग कही जाती रही है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने अपने हाथ में वरिष्ठता त्याग, सैनिटरी वेवर के शपथ ग्रहण और स्थानांतरण आवेदन लेकर कहा कि नई जगह पर वरिष्ठता का लाभ नहीं चाहिए, लेकिन वर्षों से गृह जिले से दूर सेवा दे रहे शिक्षकों को स्थानांतरण का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। इस दौरान एमटीवी राजस्थान न्यूज के विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल ने आंदोलनकारी शिक्षकों से ग्राउंड जीरो पर बातचीत की। शिक्षकों ने बताया कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार में हाल फिलहाल जोरदार धरने प्रदर्शनों का दौर अनवरत जारी है। बात चिकित्सा विभाग की कर ले और बात कर ले शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं रहा है। आज शहीद स्मारक में खड़ा हूँ मैं। शहीद स्मारक के मेरे पीछे जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ तृतीय शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर उसमें विरोध भी आई है और शिक्षक तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये जो शिक्षक हैं हजारों की संख्या में प्रदेश के तमाम अंचलों से पहुंचे हैं और सबसे खास बात यह है कि इनकी शिक्षक पॉलिसी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी मांग है और मांग के माध्यम से ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बार भीड़ दिखाऊंगा, एक बार आपको एक बार ये भीड़ दिखाई एक बार कि किस प्रकार से यहाँ पे हजारों की संख्या की यहाँ पे जो है पॉपुलेशन में यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। ट्रांसफर ट्रांसफर तमाम जो हाथों में तकिए ले रखे हम सबकी एक की मांग ट्रांसफर करो जल्दी से, ऐसे कुछ मांगे यहाँ पे लिखकर हाथों में तकिया लेकर पहुंचे हैं। सर एक बार आपसे बात करूँगा सर, ये पूरा धरना चल रहा है, हजारों की संख्या में प्रदेश के तमाम अंचलों से शिक्षक पहुंचे हैं, क्या पूरी मांग है? पूरा हमारी मांग यही है सर, राजस्थान सरकार ने सभी केंद्रों में ट्रांसफर किए हैं, केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नहीं। क्या ये कर्मचारी नहीं है कि राज्य सरकार के काम नहीं कर रहे, राजकाज नहीं कर रहे? ये सारे काम 50% राजकाज कार्य करते हैं, बीएलओ का कार्य करते हैं, जनगणना करते हैं, ओबीसी सर्वे करते हैं और ये इनके ट्रांसफरों को भूल जाती है, सारे काम करवाती है। और 8 साल हो गए ट्रांसफर सरकार ने नहीं खोले हैं। अब इनका हौसला, इनकी जो उम्मीदें वो टूट चुकी हैं। अब ये हताश होकर आकर और इन्हें अंतिम यह फैसला लिया है कि सरकार या तो हमें ट्रांसफर दे दे या फिर हमें गोलियां दे, चाहे लाठियां दे, चाहे पत्थर दे,
ये शहीद स्मारक से तभी हटेंगे जब ट्रांसफर आदेश निकल जाएंगे। धरना कब तक चलने वाला है, क्योंकि परमिशन आपके पास एक दिन की है और आप यहाँ पे उद्बोधन में कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमारी परमिशन आज एक दिन की इन्होंने दी है, लेकिन कल की भी हमने परमिशन लगा रखी है और परमिशन मिले चाहे नहीं मिले हमारा हक मांग रहे हैं, ये हमारे कानूनी हक है और संविधान के जरिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहकर हमारी मांग उठा रहे हैं, तो हम ये शांतिपूर्वक धरना आंदोलन करेंगे सर। बिल्कुल देखिए, आंदोलन की राह पर शिक्षक भी उतर चुके हैं। पूर्व में चिकित्सा विभाग के कुछ अभ्यर्थियों की मैंने दिखाई खबरें और वो आंदोलन भी लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन वहीं पे ये हजारों की संख्या में शिक्षक जो हैं वो पहुंचे हैं। और सबसे खास बात ये है कि बारिश का सीजन है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके ये जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बार मैं बात करता हूँ, मैडम क्या नाम क्या है? सुमित्रा शर्मा। कहाँ से पहुंचे आप? जैसलमेर जिले से आए हूँ। आप जैसलमेर से इतनी दूर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पूरी मांग है, यहाँ पे क्यों बैठे? सर हम यही चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, ट्रांसफर के लिए आए हैं सर। हम 10 साल हो गए ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। अन्य महकमों में ट्रांसफर हो रहे हैं और पिछले दिनों भी तबादले हुए हैं, शिक्षा विभाग में भी हुए हैं, जबकि शिक्षा विभाग में और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर बैन थे, पीछे के दरवाजे से ट्रांसफर किए गए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हमारे तो सरकार कर ही नहीं रही ट्रांसफर, खोल नहीं रही थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर। 10 साल हो गए सर। आपको क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? मनाएंगे हम सर। क्या होगी रणनीति की है? जहाँ तक आपकी नजर आ रही पूरा शहीद स्मारक है वो खचाखच यहाँ पे तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पहुंचे हैं, प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे पहुंचे हैं। ये भीड़ जो देख रहे हैं बाकायदा गांधीवादी तरीके से स्थानांतरण को लेकर एक कैप भी इन्होंने लगा रखी है सर पे और हाथों में थर्ड ग्रेड ट्रांसफर शुरू करो के तमाम नारे लिखी, तख्तियां भी कुछ लगा रखी हैं। ये देखिए, दिखाना चाहूँगा एक बार, ये जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं या टीचर हैं वो बैठे हुए हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा टीचरों से। क्या पूरी मांग? सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अवकेश मीणा, जिला संयोजक संघर्ष समिति बाड़मेर। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं, क्यों आए यहाँ पे? पहले बताइए। हम जैसे हमारी ट्रांसफर की मांग है, बहुत सालों से लंबी मांग है। 2 पंक्तियाँ मैं शिक्षकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम टूटा हुआ लश्कर का भ्रम देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, हम आपका कर्म देख रहे हैं और ताकत का नशा अकल पे हावी है आपके, तुम नहीं देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप नहीं देख पाओगे कि जैसलमेर बाड़मेर में अपने घरों से 800-900 किलोमीटर दूर रहने वाले हमारे शिक्षक बहनें जो हर रक्षाबंधन पर पिछले 15-20 सालों से किसी भी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई में राखियाँ नहीं बांध पाई है। शिक्षा मंत्री जी, आप नहीं देख पाओगे कि झुंझुनू से 900 किलोमीटर दूर बाड़मेर बॉर्डर पर नौकरी करने वाली हमारी बहन कल्पना चौधरी, जिसके एक्सीडेंट में उनके माता पिता और भाई की दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन वो बदनसीब थर्ड ग्रेड की अध्यापिका जो 16 साल से बाड़मेर में बैठी हुई है, नेटवर्क इश्यू और परिवहन के साधनों की कमी की वजह से उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाती है। शिक्षा मंत्री जी, आप नहीं समझ पाओगे कि हमारे जैसे लाखों हजारों लाखों शिक्षक जिनके बूढ़े और वृद्ध बीमार माता पिता जो पिछले 1 दशक से हमारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा वापस लौट सके, लेकिन आपने हमारे कदमों में ऐसी बेड़ियां डाल रखी है जिन बेड़ियों की जकड़ में हम एक कदम नहीं हिला सकते। शिक्षा मंत्री जी, बाज आइए अपनी हरकतों से और सुधर जाइए, क्योंकि निर्दोषों को न सताइए जहाँ की मोटी हाई मरे जीव की चाम से लोहा भस्म हो जाए। शिक्षा मंत्री जी, निर्दोष लोगों की हाई इतनी भयंकर होती है कि लोहा भस्म हो जाता है, आप तो फिर भी इंसान हो। और मुझे बड़ी ताजुब होता है जब शिक्षा मंत्री, राजस्थान का शिक्षा मंत्री बार बार ये कहता है कि थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का तबादला नहीं होता। अगर शिक्षा मंत्री जी जाइए और जाके पूछिए विधानसभा में आपके साथी माननीय वासुदेव देवनानी जी से, जिन्होंने 2018 में 26,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए थे। सच बात तो यह है साहब कि आपकी नज़र, आपकी नीयत में खोट है। जिन वादों के सहारे आप सत्ता में आए हो उन वादों को भूलना चाहते हैं, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे। हम आ गए हैं यहाँ पे शहीद स्मारक में अपनी ताकत और जोश के साथ। जब तक आप हमारे स्थानांतरण नहीं खोल दिए जाते, अंगद के पाँव की तरह हम यहाँ बैठ गए हैं, उठने वाले नहीं है। आपको टेबल की वार्ता की मेज पर आना पड़ेगा और हमारे स्थानांतरण खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ स्थानांतरण खोलने को लेकर चेतावनी दी है सरकार को और शिक्षा मंत्री को भी संबोधित करते हुए साफ साफ चेतावनी दी है कि जब तक इनकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होगी या ट्रांसफर नहीं खोले जाएंगे तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। अंगद का पाँव जो है यहाँ पे, उनको भी संबोधित करते हुए कहा है कि अंगद के पाँव की तरह यहाँ पे जम चुके हैं अभी ये, और अब हालात ये बन चुके हैं कि शिक्षा के ट्रांसफर जो है शिक्षा विभाग के वो जल्दी खोलने पड़ेंगे। मेरे साथ अभ्यर्थी और कोई भी, क्या नाम आपका? मैं राधा मोहन मीणा, राजस्थान अध्यापक संघ TGT से प्रदेश अध्यक्ष। राधा मोहन जी, एक चीज सवाल है कि हाल फिलहाल आप शिक्षक के थर्ड ग्रेड की ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब 10 जुलाई तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई थी, ट्रांसफर खोले गए थे, उस समय 2 विभाग ऐसे थे, चिकित्सा और शिक्षा,
जो बिल्कुल बैन थे, लेकिन बावजूद दोनों विभागों में धड़ल्ले से बैकडोर से ट्रांसफर होते नजर आए। क्या कहेंगे आप? सर अभी बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश का मौसम जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, प्रिंसिपल्स है, उनके लिए बहुत ही अच्छा बन के आया है, लेकिन हमारे लिए ये मौसम कभी भी अच्छा बन के नहीं आया। जैसे पूरे भारतवर्ष में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होते हैं। राजस्थान ऐसे ही है जिस प्रकार से भारत में जम्मू और कश्मीर थी, जहाँ पर धारा 370 लगती थी। हमें पता नहीं कौन सी हमारे ऊपर ऐसी धारा लगी हुई है थर्ड ग्रेड टीचर्स पर, वो धारा टूटती नहीं है। लेकिन मोदी जी ने 2-3 साल पहले धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को उससे मुक्त करा दिया, लेकिन हमारे राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स पर पता नहीं 370 धारा कब हटेगी। अगर ये धारा हट जाएगी तो हमारे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हमारे ट्रांसफर नहीं हुए तो ये जो जन सैलाब है ये और भी महासैलाब में उभरने वाला है। शिक्षक साथी ट्रेनों से और आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने परिवार से दूर है, सामाजिक जीवन से दूर है, और अब ये मानो कि खुली जेलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। ये जब ड्यूटी करने गए थे, कहते हैं कि जो नौकरी होती है वो जवानी को खा जाती है। यहाँ पर ये चेहरे देख सकते हो जो जवानी में नौकरी करने गए थे, आज बूढ़े हो गए हैं। इनकी बूढ़ी आंखों को आप देख सकते हो, जिनकी उम्र 50 साल की है, 55 साल की है, लेकिन आज तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। सरकार से गुजारिश है, जब सबको ट्रांसफर किया गया है तो थर्ड ग्रेड टीचर्स को क्यों नहीं किया गया? इन पर तो तरस खाओ, क्योंकि सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर्स। तो सरकार से गुजारिश है, जब सबके ट्रांसफर करें तो हमारे भी ट्रांसफर करने चाहिए। दिव्यांग है, एकल महिला है, परित्यक्ता है, विधवा है, पति पति प्रकरण है, म्यूचुअल ट्रांसफर है, इन पर भी गौर करना चाहिए सरकार को। कई बार ज्ञापन दिए हैं, कई बार हमने आंदोलन करे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इन लोगों के ट्रांसफर। एक सवाल बीच में करूंगा कि सीजेपी द्वारा, एक चीफ जस्टिस द्वारा कॉकरोच बोलना एक पार्टी को जन्म देता है, और दिल्ली में जोरदार तरीके से अपना प्रदर्शन करती है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक ले लेती है। तो क्या लगता है कि राजस्थान में भी अब वो आग लगने लगी है, क्योंकि यहाँ पे भी जेएनजी मौजूद है? हमारे यहाँ पे जो शिक्षक है ये आम शिक्षक है, और ये सरकार को एक तरीके से एक मान मर्यादा में अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो शिक्षक है ये संस्कारों से युक्त है। हम ये चाहते हैं कि जब राजस्थान की जो मान मर्यादा रही है सम्मान देने की, सम्मान लेने की, सरकार हमें सम्मान दे। ट्रांसफर करके हम सम्मान दे रहे हैं सरकार को, उनकी बातों को मान के। हमारा यहाँ पर कोई ऐसा आक्रामक आंदोलन करने का नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और सरकार हमारी बातों को माने। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो मजबूर बस हमें वो बनना पड़ेगा जो भी दिल्ली में हुआ है। और जब वो होगा तो राजस्थान की जो आग है वो राजस्थान में नहीं लगेगी, पूरे भारत में उस आग का लपटे दिखाई देगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी बातों को माने, ऐसा रूप ना हो जो जंतर मंतर हुआ हो। देखिए, जंतर मंतर पे सीजेपी आंदोलन को लेकर भी इन्होंने एक बात करते हुए कहा है कि अब वो मुसीबत नौबत नहीं आए कि जब सीजेपी द्वारा दिल्ली पे किया गया था वही मंजर यहाँ पे देखने को मिले। ये देखिए, एक बार तस्वीर दिखाऊंगा एक बार मैं आपको कि ये तस्वीर वापस वही रूप ले रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में दूर तक मैं कैमरा पर्सन जाकर करूँगा, एक बार जूम करके दिखाया इनको कि किस प्रकार से लगातार जो ये शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं या भी थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की पॉलिसी को लेकर आए हैं, वो प्रधान ये कहें कि तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश भी हुई है, लेकिन फिर भी अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि गांधीवादी तरीके से एक कैप जिस पर लिखा हुआ है ट्रांसफर, हाथों में तख्तियां, रिश्ता नहीं है, हमें ट्रांसफर चाहिए, स्थानांतरण शुरू करो, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर शुरू करो, ऐसे कुछ स्लोगन लिखकर यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये एक अभ्यर्थी से हमने बात की शिक्षक से, उसने भी कहा है कि जैसे सीजेपी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया, उसी तर्ज पे अगर शिक्षा मंत्री या सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो शायद उससे बड़ा एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, जिसके समय जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं लेवल 1 से टीचर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जब चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कहा था कि सरकार ने कहा था मैनिफेस्टो में कि हम 100 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। जब सरकार को पहले नहीं पता था कि भाई सीनियरिटी खत्म होती है, सारे अध्यापकों ने ये कह दिया कि हमारी अगर सीनियरिटी खत्म हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रांसफर चाहिए। जब सरकार आती है तो मैनिफेस्टो में जारी करती है कि हम 100 दिन में ट्रांसफर बोले। आज 2.5 साल तो बीजेपी सरकार को हो गए और 5 साल कांग्रेस सरकार को हो गए। तो हम चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, या फिर
दूसरी बात ये है कि जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर तो एनी टाइम खुले रहने चाहिए। काफ़ी लोग बाड़मेर के यहाँ के बाड़मेर में, तो म्यूचुअल ट्रांसफर खोलने में इनको क्या दिक्कत है? 10-10 साल से लोग बाहर बैठे हैं, ना उनके ट्रांसफर हो रहे हैं। सभी विभागों में ट्रांसफर हो, सिर्फ 3rd ग्रेड में ट्रांसफर नहीं है। तो देखो हर 3 लाख टीचर्स है, 3 लाख टीचर्स के, ये समझो एक टीचर के अगर 10 वोट है तो 30 लाख वोट हो गए। अगर ये 30 लाख वोट एंटी सरकार के खिलाफ पड़ेंगे तो आपको पता है सरकार जाना तय है। पिछली कांग्रेस सरकार का जाना भी यही कारण था कि उन्होंने 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर नहीं खोले, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाज में हमारी अच्छी पकड़ है। हम चाहते हैं कि सरकार ने अगर हमारी नहीं मानी तो हम सरकार के खिलाफ रहेंगे। हम ना हमारे परिवार कभी सरकार को वोट, क्योंकि सर हम कर्मचारी, इसका मतलब नहीं है कर्मचारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई, हमारा लोकतंत्र में अधिकार नहीं। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने घरों के पास जाए। आज कितनी माताएं बहनें बेटी है, किसी के सास को क्या दिक्कत है, किसी के ससुर को क्या दिक्कत है। 10-10, 20-20 साल से लोग बाड़मेर जैसलमेर बैठे हुए हैं, बाड़मेर वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार को ट्रांसफर पॉलिसी लागू करनी चाहिए कोई, और जल्दी से जल्दी ट्रांसफर खोलने चाहिए। दूसरी बात सर, म्यूचुअल ट्रांसफर, अगर सरकार म्यूचुअल ट्रांसफर खोलती है तो 50% समाधान हो जाएगा। जैसे यहाँ के 20 लोग बाड़मेर में, 20 बाड़मेर के यहाँ हैं, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं। अगर मेरी जगह कोई दूसरा टीचर जाता है, वो टीचर यहाँ आता है, तो सरकार को क्या दिक्कत है? ऐसे हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर बैन लगा दिया। अगर सरकार को ट्रांसफर नहीं करे तो म्यूचुअल ट्रांसफर खोल दे, हम एक दूसरे से अदला बदली कर लें, क्या दिक्कत है? तो सरकार से ये मांग है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर खोले। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लंबे समय तक धरना देंगे और आने वाले समय में चुनाव में सरकार का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब युवा शिक्षक है, साफ चेतावनी दी है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई। एक और कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर खोल देना चाहिए, जिससे कि आधा समाधान समस्या का हो जाएगा। एक बार मैं दिखाऊंगा, ये महिलाएं ज़्यादा हैं यहाँ पे। कुछ देखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा कुछ महिलाओं से। एक मैडम खड़े हो जाएंगे एक बार। देखिए हाथ में बगैर तख्ती ले रखी है इन्होंने, और तख्ती के माध्यम से इन्होंने लिखा है 3rd ग्रेड ट्रांसफर शुरू करो। मैं बात कर लेता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? रूपा मीणा। कहाँ से पहुँचे? बालोतरा से। बालोतरा से इतनी दूर क्यों आई है, क्या मांगा? सर ट्रांसफर के लिए आए हैं, 7 साल से एक ही स्कूल में पोस्टेड है, ट्रांसफर चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी ना तो नीति बनाते हैं, ना ट्रांसफर के बारे में कुछ कहते हैं। हमारी भी इच्छा है, हम भी अपने घर पे जाए हैं, अपने परिवार वालों के साथ में रहे। 950 किलोमीटर हम ड्यूटी करते हैं। गृह जिले से मैं 950 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ। कहाँ हो? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बालोतरा पोस्टेड। तो अब हमें भी एक सवाल मेरा यह है कि सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। अब लगता है कि आप भी उस रूप में आगे आ सकते हैं? अगर सर है ना, मांगे पूरी नहीं हुई तो हो सकता है इन्हें भी इस्तीफा देना पड़े। अगर हमारी शांतिपूर्ण मांग है ट्रांसफर की नीति, ये चाहे 2 साल में लाए, 5 साल में लाए, 10 साल में लाए, पर एक बार नीति जरूर लेके आए ताकि हमें कम से कम आश्वासन हो सके कि हमारा ट्रांसफर हो सके। शिक्षा विभाग कह रहा है कि 3rd ग्रेड ट्रांसफर नीति है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? कारण क्या है, क्यों नहीं है? ऐसे तो 3rd ग्रेड शिक्षक भी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं है? नीति का कारण भी तो होगा इनके पास में, नीति का कारण भी तो होगा ना, क्यों नहीं है? सवाल और करूंगा आपसे कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय आप महिलाओं के मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर, ट्रांसफर के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई, और आज वो तीनों मुद्दे ही रोड पे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जैसे कांग्रेस सरकार ने ट्रांसफर के चक्कर में ही कांग्रेस सरकार गई है, अगर ऐसे बीजेपी सरकार रही तो बीजेपी सरकार का जाना भी तय है। नगर निकाय के चुनाव भी सामने आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब इतने परेशान है, इतने लोग परेशान है, इतने लोग आए हैं तो ट्रांसफर के लिए आए हैं ना किसी उम्मीद में, तो सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। सरकार के 3 ही लोग वार्ता को तैयार क्यों नहीं है? एक वार्ता तो दे, एक आश्वासन तो दे, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी वो ट्रांसफर करे तभी है, पर वो आश्वासन देने भी तो नहीं आए। युवा महिला भर्ती है, 950 किलोमीटर दूर झालावाड़ की रहने वाली है, बालोतरा में पोस्टेड है, और पिछले कई सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पहुँची हैं। और अब लास्ट स्थिति ये है कि यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं, और सबसे खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री को नगर निगम चुनाव को लेकर चेतावनी दे दी है, जेएनजी को लेकर चेतावनी दे दी है, सीजेपी के प्रदर्शन को एक हवाला देते हुए कहा है, चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द शिक्षा पॉलिसी, शिक्षा नीति सारी लागू की जाए 3य श्रेणी शिक्षकों पर, अन्यथा ये बड़ा रूप लेंगे जिसकी समय जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब यहाँ पे दिलचस्प ये होगा कि क्या पॉलिसी लागू होती है, क्या ट्रांसफर होते हैं, या फिर ये हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षक अपना आंदोलन शुरू करेंगे जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सोई कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर। संघर्ष समिति का
कहना है कि सरकार यदि जल्द ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो शहीद स्मारक पर आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के शिक्षकों से बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की गई है। फिलहाल सरकार की ओर से इस आंदोलन और शिक्षकों की मांग पर कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटाने को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। ऐसी ही सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।